हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, हम लॉज ऑफ मोशन इस चैप्टर के न्यूमेरिकल देख रहे थे। 11 न्यूमेरिकल्स हम देख चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 12th एंड 13th। ये जो न्यूमेरिकल है वो है एक्सप्लोजन एंड कोलिजन पे बेस। एक्सप्लोजन एंड कोलिजन पे बेस जो न्यूमेरिकल है उसमें एक कंसेप्ट लगता है जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसका यूज करेंगे न्यूमेरिकल में। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वगैरह ढूंढने के लिए भी उसका यूज होता है, जो न्यूमेरिकल हमने देखे हैं। कल भी जो न्यूमेरिकल देखा था 11th वाला, उसमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज हुआ था। तो आज और दो एग्जांपल देखेंगे, आपकी एक्सरसाइज में से ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 12th नंबर का क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, आपके स्क्रीन पे है। अ स्प्रिंग बॉल ऑफ मास 0.5 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, ओके, ऑन फॉलिंग फ्रीली फॉर 10 सेकंड। 10 सेकंड के लिए वो फ्री फॉल होगा। इट एक्सप्लोर्स इनटू टू फ्रैगमेंट्स ऑफ मास रेशियो 1:2. The lighter fragment continues to travel downwards with speed of 60 meter per second. Calculate kinetic energy supplied during explosion. देखो क्या क्या दिया है, एक डायग्राम बना लेते हो हम इससे। एक बॉल था, उसका मास था 0.5 kg। ठीक है, वो बॉल फ्री फॉल करते आता है नीचे 10 सेकंड के लिए। और 10 सेकंड के लिए नीचे आ रहा है, ये 10 सेकंड के लिए और नीचे आया। और यहाँ पे आके उसका क्या होता है, दो फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। ठीक है, इसका मास अगर m है तो इसका मास होगा 2m। ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे दिया है इट एक्सप्लोर्स इनटू टू फ्रैगमेंट्स ऑफ मास रेशियो 1:2। मतलब एक मास 1 किलो है तो दूसरा कितना रहेगा 2 किलो, और वो रेशियो क्या बनेगा 1:2। तो एक का मास अगर m है तो दूसरे का मास कितना बनेगा 2m। द लाइटर फ्रैगमेंट मतलब जो हल्का है, मतलब जिसका मास क्या है m है, वो क्या होगा, कंटिन्यूज टू ट्रेवल डाउनवर्ड्स विद वेलोसिटी और स्पीड 60 मीटर पर सेकंड। ये भाई इसका मान लेते हैं v1 60 मीटर पर सेकंड। इसका v2 अपने को मालूम नहीं है, इसका v2 अपने को मालूम नहीं है। और उन्होंने बोला है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी सप्लाइड ड्यूरिंग एक्सप्लोजन। अब इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी ये एक्सप्लोजन के वक्त सप्लाई हुई है। ठीक है, वो कितनी सप्लाई हुई है वो हमको निकालना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर कोलिजन निकालना है और काइनेटिक एनर्जी जस्ट आफ्टर कोलिजन निकालना है। आफ्टर वाली काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगी, बिफोर वाली काइनेटिक एनर्जी कम रहेगी। क्यों, तभी तो हम निकाल पाएंगे कि एक्सप्लोजन के वक्त कितना काइनेटिक एनर्जी सप्लाई हुआ। कुछ पहले की काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ एक्सप्लोजन के टाइम पे सप्लाई होगी, और टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बाद की काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इतना हमको समझ में आना चाहिए कि एक्सप्लोजन के वक्त या एक्सप्लोजन के जस्ट पहले, एक्सप्लोजन के जस्ट पहले काइनेटिक एनर्जी कम होगी, एक्सप्लोजन के जस्ट बाद काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। वो ज्यादा कैसे हो जाएगी, क्योंकि एक्सप्लोजन के दौरान कुछ काइनेटिक एनर्जी सप्लाई की होगी। तो बहुत सारी चीजें हमको निकालना है। ठीक है, तो इस सिनेरियो में यहाँ पे एक्सप्लोड हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जस्ट बिफोर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और जस्ट आफ्टर की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आते आते देखो ड्रॉप किया है हमने बॉल को, पहले उसको पकड़ के रखा था, तब उसके पास पूरी एनर्जी कौन सी थी, पोटेंशियल। 10 सेकंड के लिए नीचे आएगा वो, तो धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होंगी, काइनेटिक एनर्जी में। और इस पॉइंट पे जब वो आएगा तब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो हमको निकालना है। तो इस पॉइंट पे आने के टाइम की हमको वेलोसिटी भी मालूम होनी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी मालूम नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी हम निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो ये पहले वेलोसिटी निकालेंगे। और फ्री फॉल वाला मोशन, फ्री फॉल वाला मोशन कौन सा होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करती है। एक्सेलरेटेड मोशन में हम काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वाला काइनेमेटिकल इक्वेशन। v इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने पकड़ के रखा था, छोड़ेंगे, पकड़ के रखा था तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, तो u कितना 0। एक्सेलरेशन कितना लेने को बोला है हर एक एग्जांपल में 10, टाइम कितना बोला है 10 सेकंड, तो v इज इक्वल टू कितना 100 सेकंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना था, ये पूरे बॉल की वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड, ओ सॉरी 100 सेकंड 100 मीटर पर सेकंड। तो काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर कोलिजन, फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर, हाफ पूरे बॉल का मास 0.5
वेलोसिटी कितना 100, करेक्ट है ना, 100 का स्क्वायर, हाफ 0.5 मतलब भी क्या होता है, हाफ ही होता है, और 100 का स्क्वायर 100 इंटू 100 क्या करोगे 50 50 कितना रहेगा 2500 2500 जूल। ये हो जाएगी जस्ट बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी। अभी हमको निकालना है आफ्टर की काइनेटिक एनर्जी। बिफोर वाली समझ में आ गया होगा, ये बॉल जब इस टाइप यहाँ पे आएगा एक्सप्लोड होने के जस्ट पहले, ठीक है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 2500 जूल, 2500 जूल इतना होगा। पहले इस पॉइंट की वेलोसिटी हमने निकाल ली काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करके। नेक्स्ट अभी फ्रैगमेंट हो गए, इसकी अलग से काइनेटिक एनर्जी निकालो, इसकी अलग से काइनेटिक एनर्जी निकालो, और दोनों की काइनेटिक एनर्जी ऐड कर दो तो टोटल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएंगी आपको एक्सप्लोजन के बाद की। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी एक्सप्लोजन के बाद की ज्यादा होगी, इसकी तो आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो हम पहले मास भी निकाल लेते हैं, m और 2m है तो मास की वैल्यू नहीं है, ठीक है, नंबर चाहिए ना। तो यहाँ पे देखो टोटल मास कितना है 0.5 kg, क्योंकि वही बॉल टूटा है ना, आधा किलो का बॉल ही टूटा है, एक पार्ट ये है, दूसरा फ्रैगमेंट ये है, मतलब क्या पहला फ्रैगमेंट प्लस दूसरा फ्रैगमेंट कितना हाफ, 0.5 kg मतलब हाफ kg। ठीक है, देयरफॉर m प्लस 2m कितना 3m इज इक्वल टू हाफ, m इज इक्वल कितना 1.6। तो एक मास मिल गया मुझे, ये वाला मास मिल गया कितना है 1/6 kg। तो दूसरा मास क्या है 2m, देयरफॉर 2m इज इक्वल टू 2 इंटू 1/6 मतलब कितना 1/3 kg, ये मिल गया 2m। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 2m कितना। तो चलो मैं ना m मतलब है पहला फ्रैगमेंट और ये 2m मतलब दूसरा फ्रैगमेंट, क्योंकि उनका मास ही वैसा है। इसका तो काइनेटिक एनर्जी में निकाल लूंगा क्योंकि मास भी मालूम है मुझे और वेलोसिटी भी मालूम है मुझे 60 मीटर पर सेकंड, तो इसका काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। अब ये जो दूसरा फ्रैगमेंट है उसका खाली मास पता है 1/3 kg, लेकिन उसका वेलोसिटी नहीं पता है, तो पहले उसका वेलोसिटी निकालना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए। तो अभी कौन सा फंडा काम करेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला फंडा काम करेगा दूसरे की वेलोसिटी निकालने के लिए। क्या एम वी मतलब पहले का मोमेंटम, एक्सप्लोजन होने का पहले का मोमेंटम इज इक्वल टू ये एम v1 प्लस दूसरे का मास है 2m और दूसरे का वेलोसिटी है v2, है ना। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या है, इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन का मोमेंटम, कोलिजन के पहले का मास इनटू वेलोसिटी, कोलिजन के पहले का मास कितना है हाफ, ये ना, ठीक है, ये पहले का मास ले रहा हूं मैं, ठीक है, या फिर इसको अपन बोल देते हैं कैपिटल एम, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो ये लिख रहा हूं मैं यहाँ पे कैपिटल एम, ये कैपिटल एम, ठीक है, हाफ 0.5 kg मतलब हाफ। वेलोसिटी कितनी थी एक्सप्लोड होने के पहले, एक्सप्लोड होने के पहले वेलोसिटी थी 100, m कितना है 1/6, v1 कितना है 60, 2m कितना है 2m है 1/3, v2 पता नहीं, v2 निकालना है, ये कितना आ जाएगा 50 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10 प्लस v2/3। समझ आ रहा है, 60 कितना 10, ये v2/3, ये 40 हो जाएगा क्योंकि 10 इधर आके माइनस हो जाएगा, 40 इक्वल टू v2/3, देयरफॉर v2 कितना हो जाएगा 120 मीटर पर सेकंड। कैसे, ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो अभी v2 भी मिल गया, ठीक है, तो यहाँ पे निकालता हूं मैं फाइनल के आफ्टर कोलिजन, आफ्टर एक्सप्लोजन, क्या इस फ्रैगमेंट का काइनेटिक एनर्जी प्लस इस फ्रैगमेंट का काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ 2m है ना, दूसरे का मास कितना है 2m है, और ये v2 का स्क्वायर। चलिए हाफ m कितना है 1/6, v1 स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर प्लस हाफ 2m कितना है 1/3, v2 का स्क्वायर मतलब 120 का स्क्वायर। चलो इसको निकालते हैं, हाफ
इंटू 1/6 इंटू 60 इंटू 60 प्लस हाफ इंटू 1/3 इंटू 120 इंटू 120 स्क्वायर है ना। तो चलिए अभी करते हैं। 6 ये 10, 2 ये कितना 30, यहाँ पे बचा कितना फिर 300 प्लस है ना, 2 कैंसिल 6 कैंसिल, 10 इंटू 30 300। यहाँ पे वापस 3 ये पूरा कितना 40, ये 2 ये पूरा कितना 60, 24, 2 4 और 8 2 0, टोटल कितना हो गया 2700 जूल। तो एक्सप्लोजन के बाद का काइनेटिक एनर्जी है 2700 जूल, ठीक है। तो सप्लाई कितना होगा, सप्लाई काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, पहले कितनी थी 2500 जूल, बाद में कितनी है 2700। तो एक्सप्लोजन के टाइम पे कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी का सप्लाई की होगी, एक्सप्लोजन के बाद वाली माइनस पहली वाली इक्वल टू 200 जूल। तो एक्सप्लोजन के दौरान कितनी काइनेटिक एनर्जी सप्लाई हुई, 200 जूल इतनी काइनेटिक एनर्जी सप्लाई हुई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एग्जांपल स्टेप बाय स्टेप जाना है। पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेना एक्सप्लोजन के पहले की, उसके बाद में दोनों का काइनेटिक एनर्जी निकालना है, क्या क्या चीज दी है इसका तो हो जाएगा, लेकिन मास मालूम नहीं था तो टोटल मास से इंडिविजुअल मासेस निकाल दिए दोनों पार्ट्स के, दोनों फ्रैगमेंट के, और बाद में इधर क्या करे दोनों फ्रैगमेंट का इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी निकाल के ऐड कर दिया। दूसरे का वेलोसिटी मालूम नहीं था, इसके लिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जाने का। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी हम लेते हैं 13th वाला। चलिए 13th लेते हैं। दिया है अ मार्बल ऑफ मास 2m ट्रैवलिंग एट 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। एक मार्बल है उसका मास है 2m और ट्रैवल कर रही है 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। इज डायरेक्टली फॉलोड बाय, मतलब उसको इस मार्बल को कोई फॉलो कर रहा है, ठीक है, मतलब इसके पीछे पीछे आ रहा है। फॉलो करना मतलब पीछे आना, मतलब उसका भी वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होगा, उसके पीछे ही आ रहा है ना। फॉलोड बाय अनदर मार्बल ऑफ मास m विद डबल स्पीड। तो उसके पीछे एक छोटा मार्बल है m मास कितना, ठीक है, मास कितना है उसका m है, लेकिन इसकी वेलोसिटी डबल, मतलब इसकी 6 है तो इसकी कितना है 12 सेंटीमीटर पर सेकंड। अभी डायरेक्शन में ऐसा क्यों, क्योंकि ये मार्बल इस मार्बल को फॉलो कर रही है। फॉलो करना मतलब पीछा करना, ठीक है। आफ्टर कोलिजन दोनों का कोलिजन होगा, ऑब्वियस बात है, इसका वेलोसिटी कम है इसका ज्यादा है, बाद में इसको आके टकरा जाएगी, कोलिजन होगा। द हेवियर वन ट्रेवल्स विथ एवरेज इनिशियल स्पीड ऑफ द टू। हेवियर कौन है, ये है, ठीक है, मैं इसको u1 बोल देता हूँ, इसको u2 बोल देता हूँ वेलोसिटी को, ठीक है। इसका कोलिजन के बाद वेलोसिटी होगा v1, इसका होगा v2। उन्होंने क्या बोला है, आफ्टर कोलिजन जो हेवियर है उसका वेलोसिटी दे के रखा है, हेवियर मतलब ये वाली, उसकी वेलोसिटी दे के रखी है एवरेज इनिशियल स्पीड ऑफ द टू। एवरेज दोनों का एवरेज अपॉन 2 इनिशियल स्पीड। पहले इनिशियल स्पीड कितना था, इसका 12 इसका 6, 12 प्लस 6 18/2 9, यूनिट क्या रहेगा सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। v2 मिल गया। अभी हमको क्या बोला है, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। उसका फॉर्मूला डिनोट करते हैं e से, वो होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, आलसी है रिलेटिव वर्ड लिखा नहीं में, और इधर है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये भी है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेशन वाला ये, और एक्चुअली आगे होता है माइनस साइन, ठीक है, तो आगे होता है माइनस साइन, फॉर्मूला घटा होना चाहिए, और इधर होगा u2 माइनस u1। अगर ये माइनस साइन हटाना है तो क्या करूंगा, मैं ऊपर का v2 माइनस v1 एज इट इज रहने दूंगा, ठीक है, और नीचे माइनस साइन का फिर क्या होगा, ये उल्टा हो जाता है u1 माइनस u2। u1 u2 पता है, u1 u2 पता है अपने को, नीचे का डिनोमिनेटर आ जाएगा। v2 भी पता है, v1 नहीं पता, तो बस जो पिछले एग्जांपल में किया वैसा ही, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कोलिजन हुआ है ना, कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम काम आता है। क्या, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम ऑफ पहला मार्बल, इनिशियल मोमेंटम ऑफ दूसरा मार्बल, फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट मार्बल, फाइनल ऑफ सेकंड मार्बल, टोटल इनिशियल टोटल फाइनल। m1 कितना है, मतलब m मास दिया नहीं ना, चल जाएगा। u1 कितना है 12, m2 कितना है 2m, u2 कितना है 6, m1 वापस m,
V1 है क्या, नहीं पता, V1 एज इट इज, प्लस M2 कितना है 2M, V2 दिया है 9 सेंटीमीटर पर सेकंड है, ठीक है। देखो M कॉमन निकल जाएगा, M यहाँ से कॉमन, ये है 12 और ये है भी 12, क्योंकि 6 इंटू 2 इंटू 6 12 इज इक्वल, यहाँ से भी M कॉमन, M V1 प्लस 9 टू 18, M दोनों साइड का फैक्टर, देयरफॉर 12 12 24 इज इक्वल टू V1 प्लस 18, तो V1 कितना आ जाएगा 6 है क्या 18 जो है इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। 24 में से 18 गया, 24 में से 18 गया 6, ठीक है। V1 भी मिल गया, चलो वैल्यू डालो फिर इसमें, V2 कितना है 9 माइनस V1 कितना है 6 अपॉन U1 कितना है 12, U2 कितना है 6, ऊपर बचा 3 नीचे बचा 6, 0.5, ये क्या हो जाएगा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है क्या 0.5। तो दोस्तों इस तरह से हमने एक्सप्लोजन और कोलिजन के न्यूमेरिकल देखे हैं, जो कि बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्लैंक वाला, ठीक है, जो प्लैंक है उस पर आदमी ट्रैवल वगैरह करेगा, 2 न्यूमेरिकल उसके भी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो देखते रहो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।